हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के सारे सब्जेक्ट्स और उनके सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगी। इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी। मैं बहुत इजी वे में आपको जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में, क्योंकि मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जीएनएम और बीएससी में डिफरेंस क्या है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। जो भी स्टूडेंट्स +1 +2 में हैं और उन्हें कंफ्यूजन है कि उन्हें जीएनएम ऑप्ट करना चाहिए या फिर बीएससी ऑप्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है एंड लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने सबसे पहले तो हेडिंग डाला है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। ओके, दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत मैं इन कोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीएनएम की, तो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ओके, एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है बीएससी नर्सिंग, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो जीएनएम है, ये 3.6 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, 6 ईयर्स का ये कोर्स है एंड ये डिप्लोमा कोर्स है। ओके, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये 4 ईयर्स का है, जिसमें 8 सेमेस्टर आते हैं। ओके, अब नर्सिंग जो है वो सेमेस्टर वाइज हो गई है। पहले ये ईयरली वाइज एनुअल था, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में डिवाइडेड था। अब क्या है, सेमेस्टर वाइज हो गया। अब सारे एग्जाम्स जो है वो विद इन 6 मंथ्स हो जाते हैं। ओके, ये जो है दिस इज अ डिग्री कोर्स। ठीक है, ये डिग्री कोर्स है। ओके, तो अब ये आपको बेसिक पता लग गया। अब मैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता देती हूँ कि अगर कोई जीएनएम लेना चाहे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज फॉर जीएनएम, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो अगर कोई भी जीएनएम करना चाहे तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जिसने भी 11th 12th में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है, +2 में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, बी इट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी लिया हो, और वो अगर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी, एनी सब्जेक्ट, नॉट ऑल सब्जेक्ट्स, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जिसने भी कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, या फिर वो कॉमर्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, और अगर आप इंटरेस्टेड है जीएनएम करने में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए, जीएनएम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में बहुत जरूरी है आपके पास पीसीबी होना। ठीक है, मतलब बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 45 to 50% होने चाहिए। ठीक है, जो मार्क्स होंगे वो 45 to 50% होंगे, और यहाँ पे 40 to 45 भी बोलते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो 50% मांगते हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन कॉलेज। ठीक है, और इसमें 45 to 50% या फिर 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगेन, ये जो क्राइटेरियाज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ कॉलेजेस अपने खुद के क्राइटेरियाज रखते हैं, तो वो डिफर कर सकता है। मैं एक एवरेज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। ठीक है, तो दोनों की ही एज लिमिट सेम है, दैट इज 17 ईयर्स। ठीक है, आप जब भी इसको ऑप्ट करेंगे, आपकी एज 17 साल से ऊपर होनी चाहिए या 17 साल की होनी चाहिए। एंड इसका कोई एज लिमिट एज सच है नहीं, बट मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि 35 ईयर्स तक ही आप कर सकते हैं। ठीक है, 35 साल तक ही आप इसको, इन दोनों कोर्सेज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो जीएनएम के लिए कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट कॉलेज।
स्टेट लेवल एग्जाम एज इन हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है और वो लोग जीएनएम कंडक्ट कराते हैं। जीएनएम की फीस वगैरह भी बहुत कम हो जाती है अगर आप गवर्नमेंट से करें, बीएससी और जीएनएम दोनों ही। अगर आप नर्सिंग गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो आपकी फीस बहुत कम हो जाती है। तो जो भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम से गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना चाहते हैं तो स्टेट लेवल एग्जाम्स उनको क्लियर करना पड़ेगा और उसमें उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूछते हैं, साइंस से रिलेटेड, जनरल क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड, ये सारे पूछते हैं। ओके, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम में बात करें बीएससी की, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो नीट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि नीट करके ही आप दे सकते हैं। नीट के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगी। कुछ खुद के कॉलेजेस हैं जैसे एएफएमसी है, फिर जेआईपीएमईआर है, उसके बाद एम्स है, इनके खुद के पेपर होते हैं। देन इसमें भी स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल के होंगे, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं टू चेक कि जो भी हम स्टूडेंट ले रहे हैं वो केपेबल हैं या नहीं है। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं। इसमें एक और है, पीजीआई भी है, पीजीआई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीस, ठीक है। तो इसमें फीस क्या होती है? तो सबसे पहली चीज, हर एक कॉलेज की फीस अलग अलग होती है एंड हर एक स्टेट का भी फीस अलग अलग है। तो अगर मैं एवरेज में बात करूं तो फीस भी दो टाइप की फीस यहाँ पे डिवाइडेड है। फर्स्ट है गवर्नमेंट, सेकंड है प्राइवेट, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको 3 साल, मतलब 3.5 साल के, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 1.5 लाख से 5 लाख आपका खर्चा आ सकता है। अगेन कुछ हाई फाई यूनिवर्सिटीज अगर हैं, कॉलेजेस अगर हैं, तो ये बढ़ भी सकता है। ये सिर्फ कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ। बहुत लोग इसमें हॉस्टल फीस, देन बहुत सारे एक्सेसिव लगा के भी बता सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन से स्टेट से कर रहे हैं। बट एक एवरेज जो निकल के आता है दैट इज 1. आई एम सो सॉरी, दिस इज फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको स्विच कर देती हूँ। तो 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो है दैट इज फॉर प्राइवेट, ओके। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत ही कम है, दैट इज 50,000 से लेके मे बी 75 के तक, या अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 1 लाख लगेगा, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में। तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके गवर्नमेंट का पेपर देते हैं तो आपको बहुत इजीली और बहुत कम पैसे में आपको गवर्नमेंट से डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 5 लाख का खर्चा आ सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बीएससी की बात करें तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट बता देती हूँ। वहां भी गवर्नमेंट अगर हम वहां पे ट्राई करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 1 लाख टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। अगेन ये कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इतना ही हो, 80,000 में भी हो सकता है एंड 2.5 में भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन विच कॉलेज आप जो भी कॉलेज चूज करें उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट जो है उसका 3 लाख से स्टार्ट होता है टू ऑलमोस्ट 10 लाख, ठीक है। अगर आपने अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज किया है तो 10 लाख तक जो आपका फीस है वो जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल फीस एंड अदर फीस। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप एक बार देख लो। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और डाउट्स है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि विच वन इज बेटर, ओके। तो अगर हमें चूज करना पड़ा कि जीएनएम बेटर है या बीएससी बेटर है, तो अगर आपके पास ये मेन सब्जेक्ट है विच इज ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश भी, ठीक है, ये इंग्लिश में ही है एंड इंग्लिश। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए ही जाएं, ठीक है, क्योंकि इसके स्कोप ज्यादा हैं,
फिर आप बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे निकलते हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग को आपको एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ता है। एज अ स्टाफ नर्स आपने जो भी काम किया होगा आपको एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ता है। वेर एज अगर आप जीएनएम की बात करें तो जीएनएम को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ सकता है अगर कोई आप एग्जाम देना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने के लिए। तो अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप बीएससी नर्सिंग ही चूज करें। अगर आप जीएनएम नर्सिंग चूज करते हैं और आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो फिर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जीएनएम के बाद जो जो कोर्स करना पड़ता है दैट इज पोस्ट बेसिक बीएससी, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स होता है एंड इसको करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं और मास्टर्स करने के बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हैं या फिर आप कॉलेज में काम कर सकते हैं। तो वो हम एक अलग से सेशन में डील करेंगे। वो पूरा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी करियर ऑप्शंस पे कि नर्सेज का क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो हम उसमें उसको डील कर लेंगे बहुत ही डीपली। पर आज के वीडियो में इतना ही जीएनएम एंड बीएससी के लिए। और दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बहुत यूजफुल है। एंड जैसा सिचुएशन है नर्सेज का बहुत डिमांड है, बी इट इन इंडिया या फिर अब अगर अब्रॉड जाना चाहें तो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है नर्सेज। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये रहे आपका क्राइटेरिया। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। और इस चैनल पे सारे वीडियोस आएंगे, बी इट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के, हम एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक डील करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।